Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am back with a new story, The Wisdom in Carrots. गाजर में बुद्धिमत्ता। अब आप सोच रहे होंगे गाजर तो हम खाते हैं, अब उसमें बुद्धिमत्ता, ऐसा तो नहीं कि गाजर खाने से बुद्धि आती है, नहीं, नो। देखिए गाजर खाने से बुद्धि आती है, ऐसा 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 नहीं है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि गाजर में बुद्धिमत्ता है, गाजर में बुद्धि है। तो वो कैसे है वो इस लेसन में हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इस स्टोरी को, इसमें क्या है और कैसे गाजर में बुद्धिमत्ता होती है। दिस इज द स्टोरी ऑफ नसरुद्दीन होडजा। ये जो स्टोरी है वो किसकी है? नसरुद्दीन होडजा। ही इज वाइज मैन एंड क्वाइट फॉरगेटफुल। और क्या है, वो वाइज में बुद्धिमान है बट थोड़े से भुलक्कड़ भी है, कुछ चीजें भूल जाते हैं वो। ओके, जैसे हम भी कुछ चीजें भूल जाते हैं, मामा हमें कुछ बोलती है काम तो हम टीवी देखने में भूल जाते हैं, तो वैसे ही नसरुद्दीन होडजा भी थोड़े से क्या रहते हैं, भुलक्कड़। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। नसरुद्दीन होडजा कम बैक फ्रॉम इंडिया टू होमलैंड टर्की। नसरुद्दीन होडजा कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से आ रहे हैं, और उनका होम टाउन क्या, होम कंट्री क्या है? टर्की। मतलब वो टर्की के रहने वाले थे, बट वो कुछ समय इंडिया में घूमने के लिए जाते हैं। अब जब कहीं हम घूमने जाते हैं तो हम थक जाते हैं, तो वो भी थक जाते हैं। सो ही टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन थॉट टू मीट द किंग। अब वो थोड़ी देर आराम करते हैं घर पे और फिर सोचते हैं कि अब किंग से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि वो किंग के दरबार में ही काम करते हैं। ओके, तो वो ऐसा सोचते हैं कि किंग से मिलना चाहिए, समथिंग टेल अबाउट हिज जर्नी, और उनसे जाके मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरी जर्नी कैसी रही, इंडिया में क्या क्या था और क्या नहीं था। ओके, सो ही डिसाइडेड टू मीट द किंग। When he was leaving the house, जब वो जाने के लिए निकलते हैं, Hodja's mother asked him to buy some carrots on the way home. She gave him a piece of paper with the word carrots on it. जैसे ही वो घर से निकलने लगते हैं तो उनकी जो मदर रहती है, उनकी जो मम्मा रहती है, वो उन्हें गाजर आते समय कैरेट्स खरीदने के लिए बोलती है। अब वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो क्वाइट फॉरगेटफुल रहते हैं, भुलक्कड़ रहते हैं, तो इसलिए उनकी मम्मा क्या करती है, पेज पर कैरेट वर्ड लिखकर दे देती है। When Hodja arrived at King's Court, he was greeted with garlands and loud cheers. जब वो राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको हार पहनाया जाता है, गार्लैंड से नहीं हार पहनाया जाता है, और बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जाता है, उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही स्वागत हो जाता है तो राजा पूछते हैं, किंग आस्क्ड होडजा, डिड यू फाइंड ट्रू विजडम? किंग आस्क्ड, राजा पूछते हैं कि क्या आपको सच्चा ज्ञान मिला? होडजा वाज स्टन्ड। अब होडजा आश्चर्य में पड़ते हैं कि हाउ कुड आई एक्सप्लेन ट्रू विजडम। मैं राजा को कैसे बता सकता हूँ कि ट्रू विजडम क्या होता है। वो सोचते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या होता है, वो मैं राजा को कैसे बताऊं। उन्हें नहीं पता कि कैसे समझा, तो भी वो थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। ही क्लियर्ड हिज थॉट। वो अपने गले को साफ करते हुए बोलते हैं, आई हैव नॉट फाउंड ट्रू विजडम योर मैजेस्टी। मुझे कहीं पर भी सच्चा ज्ञान नहीं मिला, बट आई हैव लर्न मेनी थिंग्स दैट विल हेल्प एनीवन टू बिकम वेरी वाइज। और होडजा बोलते हैं कि मुझे सच्चा ज्ञान तो नहीं मिला, पर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली है जिससे कोई भी व्यक्ति वाइस, बुद्धिमान बन सकता है। एनीवन कैन बिकम वेरी वाइज, बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। नाउ जैसे ही राजा सुनते हैं कि उन्हें
ही कुड नॉट फाइंड द ट्रू विजडम, मतलब होड्जा को ट्रू विजडम सच्चा ज्ञान नहीं मिला है। तो किंग शाउटेड वेरी लाउडली, अब क्या होता है कि राजा बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, यू हैव फेल्ड मी, तुमने मुझे नाराज किया है। तो होड्जा फिर जल्दी से सोचते हैं, अब राजा गुस्से में हो जाएंगे, हमारे घर पे मम्मी पापा एकदम से गुस्से में आते तो हम सोचते हैं ना कि क्या हम रीजन दे, सही बात बता दे, गलत बताए, ठीक है, तो सही बात बता दे ताकि हम बच जाए। तो वैसे ही होड्जा थॉट क्विकली एंड से, योर मैजेस्टी, महाराज, जल्दी से सोचता है, आई हैव रिटन डाउन ऑल यू नीड टू नो अबाउट विजडम ऑन दिस पेपर। वो जल्दी से बोलते हैं कि महाराज आप जो भी जानना चाहते हैं वो मैंने इस पेपर पर लिख दिया है, इस कागज के टुकड़े पर लिख दिया है। और वो क्या करते हैं, होड्जा हैंडेड द किंग द होल फोल्डेड स्लिप ऑफ पेपर दैट हिज मदर गेव हिम। होड्जा क्या करते हैं, जो उनकी माँ ने जो कैरेट्स लिख कर दिया था, कागज का टुकड़ा, वो राजा को दे देते हैं और बोलते हैं कि मैंने वो सारी चीजें इस पर लिख दी है जो एक सच्चा ज्ञान के लिए जरूरी है, सच्चा ज्ञान पाने के लिए जरूरी है। द किंग गैदर्ड ऑल द courtiers. नसरुद्दीन होड्जा जस्ट हैज रिटर्न फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया। अब किंग क्या करते हैं, सारे दरबार, राजा क्या करते हैं, सारे दरबारियों को गैदर्ड, इकट्ठा करते हैं और क्या बोलते हैं कि नसरुद्दीन होड्जा अभी अभी महादेश भारत से आए हैं और उन्हें पता चल गया है कि सच्चा ज्ञान क्या है, व्हाट इज ट्रू विजडम, एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट ट्रू विजडम दैट ही रॉट ऑन द पेपर। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है जो उसने उस पेज पर लिखा है। You all of you listen carefully so you may become very wise. आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनना है ताकि आप भी क्या हो जाएं, बुद्धिमान बन जाएं। Saying this, king opened the slip of paper and looked sharply at होड्जा। जैसे ही ऐसा सब बोलते हुए कि आप लोग भी सुनिए, आप भी बुद्धिमान बनिए, ऐसा बोलते हुए वो क्या करते हैं, स्लिप जो कागज का टुकड़ा है उसे खोलते हैं और होड्जा को देखने लगते हैं, बहुत गौर से देखने लगते हैं। एंड हिज फेस ग्रू रेड एंड एंग्री, और उनका फेस कैसा हो जाता है, लाल, गुस्से में हो जाता है। किंग्स फेस ग्रू रेड एंड एंग्री, और राजा का फेस कैसा हो जाता है, लाल, गुस्से में हो जाता है। एंड किंग सेड, I ask you for true wisdom and you give me a paper with a word carrots on it. राजा क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे सच्चे ज्ञान के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मुझे एक कागज का टुकड़ा दे रहे हो जिस पर क्या लिखा हुआ है, गाजर, कैरेट्स लिखा हुआ है। If you are trying to make a fool of me, I will have you imprisoned. होड्जा, explain yourself. यदि तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को साबित करो, नहीं तो तुम्हें मैं क्या कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। इम्प्रिजन यानी जेल में डाल देना। ओके। होड्जा स्माइल, he bowed before the king and said, Your Majesty, I would never insult you. होड्जा क्या करते हैं, अभी भी स्माइल करते रहते हैं, हंसते हैं, वो स्माइल करते हैं और राजा से बोलते हैं, ही टोल्ड द किंग, महाराज, आई वुड नेवर इंसल्ट यू, मैं आपको कभी भी आपका अपमान नहीं कर सकता। आई रोट द वर्ड कैरेट्स ऑन इट ऑन दिस स्लिप ऑफ पेपर बिकॉज आई फील दैट इट डिस्क्राइब विजडम परफेक्टली। मैंने ये जो वर्ड कैरोट है वो इसीलिए लिखा है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ज्यादा अच्छे से विजडम को साबित कर सकता है, बता सकता है कि ट्रू विजडम क्या है। तो ये किसके द्वारा, ये कैरोट्स वर्ड के द्वारा पता चल सकता है। अब जो
कोर्टियर्स थे और कोर्टियर्स थे वो क्या हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। दे ऑल आर कंफ्यूज्ड, वो सोच रहे थे जैसे हम भी सोच रहे थे ना लेसन के स्टार्टिंग में कि कैरेट्स में बुद्धिमता, विजडम इन कैरोट्स कैसे। तो सब लोग आश्चर्य से लुकिंग द होड्जा, सब लोग आश्चर्य से किसे देख रहे हैं, होड्जा को देख रहे हैं। देन वन ऑफ द कोर्टियर आस्क्ड होड्जा explain how was wisdom in carrots, wisdom में carrots कैसे हो सकती है, ऐसा वो पूछते हैं। Then Hodja said the base part is buried under the ground where no one can see it। वो बोलते हैं the wisdom is like carrot crop, wisdom किसकी तरह है, गाजर की फसल की तरह। जो उसका बेस पार्ट, सबसे मुख्य पार्ट रहता है, वो कहाँ रहता है, बरिड यानी जमीन के अंदर रहता है। ओके, और उसे कोई भी देख नहीं सकता। इफ दे आर लेफ्ट इन द ग्राउंड फॉर टू लॉन्ग द कैरेट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। यदि उसे बहुत ज्यादा समय के लिए जमीन के अंदर छोड़ दिया जाएगा तो फसल क्या हो जाएगी, गाजर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। It take an experienced farmer to look at the green leaves on top and decide when the crop is ready for harvesting। तो इसके लिए एक अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी फार्मर यानी किसान, एक अनुभवी किसान ही गाजर के ऊपर की जो पत्तियां आपको दिख रही है, तो उन पत्तियों को देखकर एक अनुभवी किसान ही बता सकता है कि गाजर की फसल कटने के लिए तैयार हुई है या नहीं। Now, one of courtier asked, "So, how can you prove that wisdom in carrots?" तो उनमें से एक दरबारी पूछता है कि तुम इससे ये कैसे साबित कर सकते हो कि जो ज्ञान है वो कैरेट्स में होता है। ओके, तो होड्जा बोलते हैं, माई डियर फ्रेंड, इन द सेम वे ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन रिकॉग्नाइज ट्रू विजडम। वो बोलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, उसी तरह से जिसे एक एक्सपीरियंस फार्मर, अनुभवी किसान गाजर की फसल के बारे में पता लगाता है, उसी तरह से एक इंटेलिजेंट पर्सन ही सच्चे ज्ञान को पा सकता है। विच इज ऑफन इनविजिबल, जो क्या है, नॉर्मली दिखाई नहीं देता, इनविजिबल यानी दिखाई नहीं देता। जस्ट लाइक द कैरेट्स, ठीक है, गाजर की तरह वो दिखाई, जैसे गाजर नहीं दिखाई देती है ना, सिर्फ उसकी लीव्स दिखाई दे रही थी, पत्तियां दिखाई दे रही थी, उसी तरह सच्चा ज्ञान भी दिखाई नहीं देता, उसे हमें महसूस करना पड़ता है, वो हमारे अंदर होता है। हम उसका सही टाइम पर यदि यूज करेंगे तो ही वो सच्चा ज्ञान होगा। ऐसा ये सब कौन बोल रहा है, होड्जा बोल रहे हैं। And finally, just like a donkey would run after carrots, I have found that there are many fools who thinks wisdom can be found easily। और क्या होता है, एक डंकी की तरह हम बस इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, वहां जाने से सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, यहाँ ये खाने से बुद्धि बढ़ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और दे डोंट नो द ट्रूथ, और सच्चाई कोई भी नहीं जानता है। द कोर्ट वॉज साइलेंट व्हेन होड्जा फिनिश्ड स्पीकिंग, और पूरा जो दरबार था वो पूरी तरह से शांत हो गया था, वहां पे सन्नाटा छा गया था कि अब व्हाट विल द किंग डू टू होड्जा नाउ। अब सभी को यही लग रहा था कि राजा क्या करेंगे होड्जा के ऊपर, होड्जा को सजा देंगे या उसकी तारीफ करेंगे, सब ये सोच रहे थे। किंग रोज फ्रॉम हिज थ्रोन एंड केम टुवर्ड्स होड्जा। अब क्या हुआ, राजा अपनी जगह से उठते हैं और किसके पास आते हैं, होड्जा के पास आते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू। राजा क्या बोल रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ज्यादा तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यू हैव हेल्प अस रियलाइज दैट विजडम कैन नॉट बी फाउंड। तुमने हमारी मदद की है ये बताने में कि विजडम जो है वो सच्चा ज्ञान कहीं पर भी पाया नहीं जाता।
इट हैज टू बी अर्न थ्रू कॉन्स्टेंट लर्निंग। उसे कैसे पाया जाता है? कॉन्स्टेंट लर्निंग, मतलब एकाग्रता के साथ यदि कोई काम या कोई चीज को सीखोगे तो उससे ही सच्चा ज्ञान आपको मिलेगा। और ऐसा कहते हुए सेइंग दिस ही हग्ड होज्जा, और उन्होंने क्या करा? ऐसा करते हुए होज्जा को गले लगा लिया। That evening, Hodja went home happily with a rich rewards in his pocket. अब किंग क्या करते हैं? उनकी बुद्धिमत्ता के लिए किंग रिवॉर्डेड करते हैं, होज्जा को प्रोत्साहन पुरस्कार देते हैं, इनाम देते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। ओके, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। और उस दिन वो एक इनाम पाते हुए बहुत ही खुशी के साथ कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। अब उन्हें इनाम मिल गया, वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं। ओके, बट कैन यू गेस व्हाट ही फॉरगॉट? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होज्जा क्या भूल गए होंगे? सोचिए सोचिए। हाँ, यस, ही फॉरगेट टू बाय कैरेट्स। ओके, वो गाजर खरीदना भूल गए। ओके, आप भी भूल जाते हैं ना अपनी मम्मी का कहना, वैसे वो भी अपनी मम्मी का कहना, मम्मी की कही हुई बात का काम करना भूल गए। ओके, तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि जो ट्रू विजडम है, सच्चा ज्ञान है, वो कहीं पर भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। हमें हमारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें अपने काम अच्छे ईमानदारी के साथ करने पड़ेंगे। ओके, तभी जाके कांस्टेंट लर्निंग, एकाग्रता के साथ यदि हम कोई काम करेंगे, कोई चीज सीखेंगे, तो ही हमें ट्रू विजडम मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। बाय।